ईरान पर बड़े हमले की तैयारी में है इजराइल। ये जानकारी सामने आ रही है। इजराइल की एयरफोर्स ने तैयारी पूरी भी कर ली है। इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर मिस्टर गैलेंट ने मिस्टर लॉयड ऑस्टिन से टेलीफोनिक कन्वर्सेशन में यह कहा है कि ईरान को नहीं छोड़ा जाएगा, और साथ ही इजराइल की तरफ से कहा गया है कि इसके अलावा कोई और चारा नहीं है, कोई और ऑप्शन नहीं है इजराइल के पास सिवाय ईरान के हमले का जवाब देने के। Israel's war cabinet has decided to hit back forcefully against Iran for its missile and drone attack on Saturday night. Netanyahu summoned his war cabinet for the second time in less than 24 hours. अगर इजराइल वापस अटैक कर देता है ईरान के ऊपर तो इजराइल के लोग तो खुश हो जाएंगे, लेकिन फिर यह बात हो जाएगी कि इस्लामिक दुनिया और एक तरफ यहूदी और क्रिश्चियन और दूसरी तरफ इस्लामिक दुनिया, और ये लड़ाई कोई लड़ना नहीं चाहता, क्योंकि आज की तारीख में सऊदी अरब हो, यूएई हो, ये मुस्लिम देश हैं, कट्टर मुस्लिम देश हैं, लेकिन इनको ईरान पसंद नहीं है। इनफैक्ट नोबडी लाइक्स ईरान, नोबडी लाइक्स ईरान। तो ये छेड़ने की जरूरत क्या थी इजराइल को? तो यही कहना था कि जी इजराइल जो है वो पलटकर वार करेगा। इट इज नॉट एक्सेप्टेबल। शर्म वाली बात है कि किसी कंट्री ने खुल के इस पे स्टैंड नहीं लिया, ये भी शर्मिंदगी है। ये टेलीफोनिक कन्वर्सेशन जैसा कि मैंने आपको बताया कि इजराइल और अमेरिका के बीच हुई है, और इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर ने अपना मैसेज कन्वे किया है टू पेंटागन और बताया है कि इजराइल तैयार है ईरान पर हमले के लिए। समझता हूं कि अमेरिका के अंदर ये सिफारती कोशिश के बावजूद ये सलाहियत नहीं है कि अगर इजराइल ये फैसला कर ले कि उसने नेक्स्ट राउंड शुरू करना है तो उसको वॉशिंगटन इस तरह की हरकत से बाज रख सके। ईरान का ये कहना है कि जी हमने अमेरिका को बता दिया था 72 आवर्स पहले कि अटैक करेंगे, और अब उस अटैक को वो आगे भी नहीं ले जाना चाहते, तो फिर किया क्यों था? पाकिस्तान में बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि क्या जरूरत पड़ी थी ईरान को? देखिएगा आरजू जी, ये एक क्या होता है, जो इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड को जो IRGC ईरान ने खड़ी की है, वो अपने उनके जो रिलीजियस क्लर्जीज हैं, जो अपने खमेनी ये जितने भी रिलीजियस काउंसिल्स हैं, इनके रेवोल्यूशनरी काउंसिल हैं, उनकी प्रोटेक्शन के लिए उनके सिपाही हैं, ये उनके सोल्जर्स, देयर सोल्जर्स, जो उनके प्रोटेक्शन और उनकी देखभाल। अब ऐसा IRGC जिसके पास खुद तकरीबन 2 लाख के आसपास सोल्जर्स हैं, उसके अलावा उनके पास अपनी एयरफोर्स है, उसके अलावा उनके पास अपनी नेवी है, स्ट्रेट ऑफ होर्मुज जो है उसको वो गार्ड करने की कोशिश करते हैं। जिस प्रकार से इन्होंने अभी स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में कार्रवाई की, उसमें उनका हाथ है। तो ये IRGC जो आफ्टर द ईरान इराक वॉर के बाद जिस प्रकार से खड़ा किया गया, और जिस प्रकार से इसकी 1979 के बाद जो जरूरत पड़ी ईरान की मिलिट्री के अलावा, ईरान की व्हाट इज नोन एज अतिराज और समथिंग, द मिलिट्री ऑफ ईरान प्लस द पुलिस, उसके अलावा है ये विच इज एक्सक्लूसिवली विच टेक्स पावर्स एंड डिराइव्स पावर फ्रॉम द प्रेसिडेंट, द सुप्रीम कमांडर। तो ऐसे जब कार्रवाई हो, और इनका जो कट्स फोर्स है जिसके सुलेमानी इंचार्ज थे, और उसके बाद अब जाहिदी जो मारे गए, तो एक तरीके से क्या होता है, एक आक्रोश पैदा होता है कि सुलेमानी जो 2020 में he got knocked out because of his activities. Now IRGC is a declared terrorist organization by USA. अब एक आतंकवादी संगठन है, इनके लिए it is the most precious organization to protect the Revolution Council of Iran. तो एक तरीके से अनबन है। इसके अलावा ये जो IRGC सीरिया में, लेबनान में ऑपरेट कर रही है, और आश्चर्य की बात यह है कि फ्रॉम 1980 टू 88 जो ईरान इराक वॉर हुआ, उसमें इजराइल ईरान के साथ खड़ा था। ये नहीं कि उसने इराक की मदद की, वो ईरान के साथ खड़ा है। और जैसे ही लड़ाई खत्म हुई, इन्होंने एक कट्स फोर्स खड़ी करके उसमें भी वो टास्क फोर्स ऑफ जेरूसलम खड़ा किया कि इजराइल को अब कैसे सॉर्ट आउट करना है। तो आप समझ सकते हैं, और धीरे धीरे करके ईरान ने अपने जो पांव फैलाए उधर, चाहे वो हमास को, पैलेस्टीनियंस को लेकर के गाजा में हुए, चाहे वो सुन्नी थे और या हिजबुल्लाह थे लेबनान में लेकर के, जब लेबनान में इजराइल 1982 में उसने इन्वेजन किया, उसके बाद जो फोर्स खड़ी की ईरान ने, वो है हिजबुल्लाह लेबनान के लिए, और फिर इधर यमन में हुदीस को खड़ा किया। तो ये जो इनका सपोर्ट ईरान इर्द गिर्द, मतलब चारों तरफ से इजराइल को घेरने की कोशिश करना है, द एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस जिस प्रकार से घेर रहे हैं, और ये सोच क्या है कि हम सारे यहूदियों को समुंदर में ढकेलेंगे,
हम इनका खात्मा करेंगे, समुद्र में ढकेलेंगे। यहूदियों की सोच क्या है, हम सारे हमास को मार के छोड़ेंगे। ना वो मार सकते हैं इनकी सोच, ना ये उनको ढकेल सकते हैं समुद्र में। मतलब जिसकी सोच ही गलत, जिसका फाउंडेशन है, जिसकी सोच में कोई आधार नहीं है, वो कैसे बन सकते। तो ऐसी सोच। और अब जब वो काउंसिलेट दमिश्क सीरिया में जो हमला हुआ, तो उसमें उनके जो 2 टॉप जनरल मारे गए, सुलेमानी के बाद क्वाड्स फोर्स के इंचार्ज वो थे, उसमें उनको थोड़ा सा झटका लगा कि अगर अब हमने कार्रवाई नहीं की तो लगेगा कि ईरान तो लड़ रहा है। ऐसे नहीं कि ईरान इजराइल से लड़ नहीं रहा, तो प्रॉक्सी लड़ रहा है, हमास के द्वारा, हिजबुल्लाह के द्वारा, हुदीस के द्वारा। लेकिन वो क्या कह सकते, सफलता जो ईरान चाह रहा था वो नहीं मिल रही है, बिकॉज ऑब्वियसली इजराइल इज सपोर्टेड बाय यूएसए। अब यूएसए क्या इतना जबरदस्त सपोर्ट इजराइल को है, तो इजराइल विल डेफिनेटली बी ऑन द फ्रंट फुट, इसमें भी कोई शक नहीं है। डिफेंस के लिए सब कुछ किया जा रहा है, लेकिन बहरहाल अगर यही कुछ करना था और आगे अटैक करने ही नहीं थे तो ये छेड़ने की जरूरत क्या थी इजराइल को। अब इजराइल इनके ऊपर पलटकर वार करता है या नहीं मालूम तो नहीं है, जल्दी पता लग जाएगा। लेकिन बातें यही चल रही हैं, पाकिस्तान में तो यही कुछ हो रहा है। बल्कि भारत के भी कई दोस्तों से जब मेरी बात हुई तो उनका यही कहना था कि जी इजराइल जो है वो पलटकर वार करेगा, चाहे वो 2 दिन में करे चाहे 4 दिन में करे। लेकिन खैर अब ये तो तभी पता चलेगा जब इजराइल की तरफ से कोई स्टेटमेंट आएगा। लेकिन ईरान की तरफ से जो स्टेटमेंट आया है उसमें उनका कहना यही है कि मजीद वो कोई अटैक करने का इरादा नहीं रखते, तो भाई फिर ये छेड़खानी करने की जरूरत क्या थी। बातचीत से, डायलॉग से ही अपने प्रॉब्लम्स को और अपने इश्यूज को या अपने बीच में जो भी मसला होता है उसको सॉल्व करना चाहिए था। लेकिन ईरान ने ऐसा नहीं किया और ईरान ने जो है आपने देखा कि इजराइल पे अटैक कर दिया। साथ साथ सैंक्शंस की भी बात की जा रही है कि किसी तरीके से ईरान शायद ये भी कोशिश कर रहा है कि उसके ऊपर लगाई गई सैंक्शंस जो है वो हटा ली जाए। हमारे यहाँ ये भी बात की जा रही है कि ईरान और भारत के बीच में भी टर्म्स काफी अच्छे हैं, दोनों मिलकर चाबहार पोर्ट पे भी काम कर रहे हैं और यकीनन भारत भी यही चाहेगा कि ईरान के ऊपर से सैंक्शंस हट जाएं। फंसेगा कौन बीच में? पाकिस्तान। जी हाँ, पाकिस्तान जो है वो ना तो अमेरिका से इस वक्त झगड़ा मोल ले सकता है कि अगर वो ईरान का साथ देने लग जाए, और ना ही ईरान को नाराज किया जा सकता है, क्योंकि ईरान बिल्कुल हमारे साथ 1-2 बॉर्डर पे जाहिर पड़ोसी भी है, लेकिन साथ साथ गैस पाइपलाइन पर भी, यानी कि पाकिस्तान और ईरान गैस पाइपलाइन पर भी काम करने की बात की जा रही है और उस वजह से भी पाकिस्तान जो है वो उस वक्त मुश्किल में है। अमेरिका का कहना ये है कि जी गैस पाइपलाइन के ऊपर तो काम नहीं किया जा सकता, ईरान के ऊपर सैंक्शंस है, लेकिन ईरान पाकिस्तान को यकीनन प्रेशराइज करेगा और उसने ये भी कहा है कि लंबा चौड़ा फाइन भी लगा सकता है अगर पाकिस्तान ने काम ना किया गैस पाइपलाइन पर। मगर इस वक्त जो कंडीशन एक बनी हुई है इस तरफ आप कह लीजिए एशियन कंट्रीज में, वो काफी टेंस है। लोग यही सोच रहे हैं कि ईरान के अटैक के बाद इजराइल जो है वो क्या बात करेगा या वो क्या अपना रिएक्शन देगा। उसकी वजह से यहाँ पर एशिया में भी इस वक्त काफी कंट्रीज जो है वो परेशान है और साथ साथ गल्फ कंट्रीज में भी लोग बहुत परेशान है। उनको यही फिक्र हो रही है कि अगर ईरान जो है उसके ऊपर से सैंक्शंस हट गई तो यकीनन गल्फ कंट्रीज की अहमियत, इंपॉर्टेंस जो है वो कम हो जाएगी। तेल लोग लेने लग जाएंगे ईरान से और इस तरह से गल्फ कंट्रीज का जो एक बिजनेस चला करता है ऑयल का, उसमें यकीनन कमी आएगी और जिसकी वजह से गल्फ कंट्रीज भी यकीनन मॉनिटर कर रही होंगी सिचुएशन को कि आगे किस तरह से बात चलती है दोनों कंट्रीज के बीच में, चाहे वो इजराइल हो या ईरान, किस तरह से आगे बढ़ते हैं। अमेरिका का रोल इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, यूरोपियन कंट्रीज का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि यकीनन ये हमें बताएगा कि वो ईरान का साथ दे रहे हैं या नहीं दे रहे। इजराइल का दे रहे हैं ये तो सभी को पता है कि अमेरिका हो चाहे भारत हो या चाहे यूरोपियन कंट्रीज हो, वो सबकी सब इजराइल का साथ तो जरूर दे रही है, लेकिन क्या वो ईरान को समझाएंगे, ईरान का साथ देंगे या ईरान को इस मुश्किल में से निकालेंगे। और ईरान की वजह से कई दूसरी कंट्रीज जो इस वक्त प्रॉब्लम महसूस कर रही हैं सॉरी, क्या उनको संभाला जाएगा या नहीं, ये यकीनन बहुत से ऐसे पॉइंट्स है जिसके ऊपर लोग सोच रहे हैं और इंतजार कर रहे हैं कि किसी तरफ से कोई बात की जाए। एक और ईरान ने भी बता दिया है कि ये प्रॉक्सीज हमारे हैं, इसमें भी कोई शक नहीं है। और जिस प्रकार से एवरीबडी इज अफेक्टेड, एयर इज अफेक्टेड, योर कंप्लीट सी फ्लीट इज अफेक्टेड एंड द ऑयल प्राइस राइज विल बी अफेक्टेड। यानी कि अगर ये लड़ाई
अब आई एम ग्लैड कि कम से कम द यूनाइटेड स्टेट्स प्रेसिडेंट हैज बीन एबल टू प्रिवेल अपॉन द इजरायली प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू कि रुक जाओ, नाउ लेट्स नॉट टेक इट टू अ लेवल कि उसने मारा मैंने मारा और लड़ाई चलती रहेगी. लेट्स स्टॉप इट. लेट ईरान टेक द क्रेडिट कि उन्होंने किया. वी हैव डन व्हाट वी वांटेड टू डू. हमने इजराइल की मदद की, हमने आपके एयर डिफेंस में मदद की, जिससे कि उनके जितने रॉकेट थे हमने भी उड़ाए, आपने भी उड़ाए, तो 300 में से किसी का नुकसान नहीं हुआ. सो इट्स अ विन विन सिचुएशन राइट नाउ, एंड आई थिंक द क्रेडिट शुड गो टू इजराइल इफ दे डू नॉट रिटेलिएट.